आज हम आपको रीतिकालीन कवि देव के बारे में, जो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में हमारे है, इनके द्वारा प्रदत्त सवैये हमारे पाठ्यक्रम में है। तो आज हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। देव कवि का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के इटावा में 1673 ईस्वी में हुआ है और जन्म इटावा उत्तर प्रदेश सन 1673 ईस्वी में। तो उसके बाद इनका पूरा नाम जो है देवदत्त द्विवेदी, इनका पूर्ण नाम देवदत्त द्विवेदी है और आश्रयदाता कवियों में जाने जाते हैं। रीतिकाल के अधिकांश कवि जो हैं वो दरबारी कवि हैं। आश्रयदाताओं के संरक्षण में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह से इनको अधिक वो था, लेकिन सबसे ज़्यादा संतोष और प्रसिद्धि इनको भोगीलाल जी के आश्रय में मिली। इनकी गुणग्राही आश्रयदाता जो हैं इनके वो भोगीलाल हैं, उनके वहाँ इनको ज़्यादा संतोष और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इनके कविता पर रीझ करके जो है भोगीलाल जी इनको जो है लाखों की संपत्ति इनको दान कर दी और इनके काव्य ग्रंथों की संख्या लगभग बताया जाता है कि 52 से 72 ग्रंथ इनके काव्य ग्रंथ हैं। प्रमुख काव्य ग्रंथ, उनमें से प्रमुख काव्य ग्रंथ जो हैं हमारे पास आपके पाठ्यक्रम में जो दिए गए हैं: रस विलास, भाव विलास, काव्य विलास, काव्य रसायन, रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, काव्य विलास नहीं, काव्य रसायन, भवानी विलास। इनकी मुख्यतः रचनाएं जो हैं वो अलंकारिक, श्रृंगारिक और प्रेम सौंदर्य से आधारित हैं, लेकिन विद्वान कवि हैं। विद्वता इनका जो चाहे वो काव्य रसायन है या रस विलास है, इनमें उस समय के जो रस सिद्धांत के कवि थे और काव्यों के बारे में जो बताने वाले कवि थे, उनमें इनकी विद्वता प्रदर्शित होती है। विद्वता इनके काव्यों में प्रदर्शित होती है, दिखाई देती है। और इनकी मृत्यु जो है 1767 में इनकी मृत्यु हो गई। रीतिकाल के अलंकार, प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। वास्तव में रीतिकाल के प्रमुख कवियों में देव का नाम सर्वोच्च स्थान पर है, क्योंकि रीतिकाल की कविता में का संबंध दरबार से रहा है और दरबार में अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए उनको कृष्ण का स्वरूप, राम का स्वरूप या अन्य स्वरूप में, जैसे कृष्ण रासलीला के लिए प्रसिद्ध हैं, महारासलीला के लिए प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार से अपने आश्रयदाताओं को भी ये प्रसन्न करने के लिए संभवतः इस प्रकार से श्रृंगारिक और अलंकारिक उपमाओं का प्रयोग करते हुए और उसमें दरबारी जो संस्कृति है उसका इन्होंने अपने काव्य में चित्रण किया हुआ है। इसके प्रभाव से जब भी ये मतलब अछूते नहीं रहे देव कवि जो है, इसके जो दरबारी प्रभाव है इससे अछूते नहीं रहे, जबकि संस्कृत के विद्वान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दरबारी प्रभाव जब भी ये उससे मुक्त हुए तो इन्होंने प्रेम और सौंदर्य को सहेज करके, प्रेम और अलंकार को, इसको इन्होंने काफ़ी श्रृंगार के साथ प्रस्तुत किया है। सहज चित्र खींचा है इन्होंने राज दरबार का, अगर कहें जब तो ये भी कह सकते हैं कि सहज चित्र इन्होंने खींचा। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता के उनके काव्य की जो है प्रमुख विशेषताएं हैं। उसके साथ ही शब्दों की आवृत्ति के जरिए या नया सौंदर्य पैदा करके जिस प्रकार से भी हो सुंदर ध्वनि इनके काव्य में प्रस्तुत होते हैं, अर्थात इनके चित्र में या चित्र काव्य में प्रस्तुत होता है। अर्थात इनके हम जो काव्य है ये सुंदर ध्वनि का चित्र प्रस्तुत कह सकते हैं। इस प्रकार से इनके जीवन परिचय में ये सामान्य सी बातें हैं जो हमको ध्यान में होनी चाहिए। ज़्यादा हमें इसको सीखना नहीं है, केवल मुख्यतः जो एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है और आगे की परीक्षाओं के लिए जो आवश्यक है वो मैंने सामान्यतः आपको समझाया है। तो इसको आप पुनः एक बार देख सकते हैं। देव कवि हैं देवदत्त द्विवेदी, इनका मूल नाम है। जन्म इटावा उत्तर प्रदेश सन 1673 ईस्वी में। रीतिकालीन कवि हैं, दरबारी कवि हैं। औरंगजेब के पुत्र जो हैं आजम शाह के संरक्षण में भी रहे, लेकिन भोगीलाल के आश्रय में इनको ज़्यादा संतोष और प्रसिद्धि धन प्राप्त हुआ। प्रमुख काव्य ग्रंथ रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास और इनके ग्रंथों की संख्या लगभग मानी जाती है 52 से 72 तक। मृत्यु 1767 में। रीतिकाल के अलंकार, प्रेम, सौंदर्य व श्रृंगार के प्रमुख कवियों माने जाते हैं। शब्द रचना, ध्वनि, इनका इन्होंने अपने काव्य में सुंदर चित्रण
किया है। आशा है ये छोटे से ही शब्दों में, कम से कम शब्दों में मैंने प्रयास किया है कि आप तो इसको समझ जाएं सरलतापूर्वक, और समझने के बाद इसका अध्ययन करेंगे। पुस्तक में, अपनी जो हिंदी की पुस्तक है उसमें नोट करिए। सरलतापूर्वक मैं प्रयास कर रहा हूँ जिससे ऐसा ट्रिक बनाया जाए, ऐसा चित्रण बनाया जाए जिससे आप जल्दी से, सरलता से याद भी कर लें और लिखने में आपका अच्छा भी दिखे। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें और अपने जीवन में आप जो है हमेशा आगे बढ़ें। नमस्कार।